आपको पता है, मानस जी पर महादेव ने हस्ताक्षर किए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, ये महादेव के हस्ताक्षर हैं। ऐसे ही गीत गोविंद पर साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु के हस्ताक्षर हैं। जगन्नाथ महाप्रभु जब एक शब्द स्मृति में नहीं आ रहा था, जयदेव महाप्रभु के लिख रहे थे कुछ पद, तो स्मृति में आ ही नहीं रहा था, क्या लिखूं क्या लिखूं, तो अपनी पत्नी से कहकर के जयदेव महाप्रभु गए, देवी तुम भोजन की तैयारी करना, मैं स्नान करके आता हूं। जयदेव महाप्रभु स्नान करने गए, इतने में ही जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके साक्षात ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आए और आकर के बोले, अरे देवी मुझे शब्द याद आ गया, मैं पहले लिख लूं। तुरंत खोल करके जो जयदेव महाप्रभु लिखना नहीं चाह रहे थे वो लिख गए। अब वो मुझे शब्द याद नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने क्या लिखा, ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं उनका सिर सदैव किशोरी जी के चरणों में झुका रहता है। ये वर्ड्स ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखे और लिख करके कहा, देवी बहुत जोर की भूख लगी है, लाओ चलो प्रसाद पवाओ। और जयदेव महाप्रभु की पत्नी सुंदर थाल लेकर के आई, ठाकुर जी दाल भात मिला करके प्रेम से सुपुड़ सुपुड़ पा गए सबरे, और पा करके बोले, देवी अब मैं आता हूं थोड़ी देर में, हाँ तुम प्रसाद पा लो। जयदेव महाप्रभु की पत्नी का नियम था, वो रोज पति की थाल में ही पाती थी, और वो ला करके दाल भात पाने लगी। इतने में जयदेव महाप्रभु, सच्ची जयदेव महाप्रभु नहा धो के आए, स्नान करके आए, तो देखा पत्नी आज बिना हमारे पाए ही प्रसाद पा रही है। महाप्रभु जी आगे बोले, देवी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं आपने, इसलिए हमको लग रहा है हमसे पहले आपने प्रसाद पा लिया। देवी बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अभी तो आए थे, आकर के आपको वो शब्द याद आ गया था, आपने तुरंत अपनी गीत गोविंद में वो शब्द अंकित किया, उसके बाद आपने कहा प्रसाद पवाओ, पा लिया, वो उसके बाद ही हम पा रहे हैं, भूल गए इतनी जल्दी। जयदेव महाप्रभु बोले, शब्द लिखे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने जाकर के गीत गोविंद खोल करके देखा, तो जो वो एक पंक्ति याद नहीं आ रही थी उनको, स्वयं ठाकुर जी अपनी मधुर हस्त लिखी से, कितनी सुंदर हैंड राइटिंग होगी ठाकुर जी की, अपने आप लिख करके गए। और वो भाव क्या था, जिनके तुम मुखमंडल का वर्णन कर रहे हो, ऐसे श्री कृष्ण का मुख सदा झुका रहता है किशोरी जी के चरणों में, ये लिख करके गए। जयदेव महाप्रभु नेत्र सजल हो गए, पत्नी से जाके बोले, देवी हम नहीं आए थे, साक्षात जगन्नाथ जी आए थे, लाओ वो थाली मुझे दो जिसमें तुम पा रही हो, इसी में उनका प्रसाद है। और फिर पाने लगे। ऐसे श्री जयदेव महाप्रभु। इसलिए भैया नित्य जो मंगल गीत है जिससे आज हमने कथा का प्रारंभ किया, उसका पाठ अपने लाल जी को सुनाया करो, और रात्रि सोते समय सुनाओ। जगन्नाथपुरी में तो आज भी ठाकुर जी सोते ही नहीं जब तक गीत गोविंद ना गाया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये गीत गोविंद, आज कथा में थोड़ा विलंब हुआ। आज हमारे वरुण जी का सुंदर भाव था, तो आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। हम आज सवेरे लाल जी के दर्शन सब आए थे, सब लोगों से मिले, कहाँ कहाँ खोंचा पड़े हमारे पामन में, कहाँ कहाँ से लोग बगलबंदी बस बचे गए आज हम। तो आप सब लोगों के द्वारा दिया गया जो स्नेह था उसके कारण खूब आनंद में थे। तो थोड़ा विलंब से हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। कौन सा कहीं जाना है आप लोगों को हल जोतने, यहीं रहना है। और अमृतसर वाले इनकी तो हमने देख ले भैया, इन्हें देर है वे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय हम कथा पूरी करते हैं पंजाब में अधिकतर उस समय कथा शुरू होती है। अब हमारी कथा 24 से सुनाम में है, वो तो कथा ही 7 बजे से है। तो भैया ये तो 80 पै गए पंजाबियां दे पल्ले, ठाकुरा बल्ले बल्ले। इतनी आती हमको पंजाबी, इससे ज्यादा बुलवा मत लेना, नहीं तो कहाँ का क्या बोल जाएंगे कुछ पता नहीं है। लगती बहुत अच्छी है,
जब दीदी गाती हैं, हमारे भैया चंडीगढ़ आए थे, इतना सुंदर भाव सुनाया था, सुनाई हो एक बार, बहुत अच्छा भाव वहां गाया था। हमारी दीदी गाती हैं खूब पंजाबी में, कल भी कुछ गा रही थी रात में, बार बार मुझसे कह के गई हैं कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं। कल बहुत कुछ हुआ रात को लेकिन हम अपने तक ही रखेंगे बात, ज्यादा डिस्क्लोज करेंगे नहीं उसको। तो पंजाबी जब सुनते हैं ना तब लगता तो बहुत अच्छा है, पर हमको बस समझ में आती, बोली नहीं जाती। बुलवाने पे अगर आ जाओ तो ऐसा लगता हर शब्द के आगे एंडी पेंडी लगा दो बस, तो सब बन जाए पंजाबी। इंद्रेश खांदी, तुसी आंधी, असी जानदे। तो यही तो है, दीदी लगा दो बस, हो गया काम। तो मधुर पंजाबी है आप लोगों की। तो श्री रत्नावती जी का चरित्र चल रहा था कल, और श्री रत्नावती जी के चरित्र में हमने कल श्रवण किया कि छोड़ी कुल की कहानी, सब मर्यादाएं छोड़ करके श्री रत्नावती जी ने वो पर्दा हटा दिया, और जो ब्रज के संत महापुरुष आए हुए थे उन सब के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गए। सूरदास जी ने बहुत सुंदर भाव उस विषय में कहा है, वो हमने कल सुना था। उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि राजा को खबर पड़ी, तो राजा को बहुत कष्ट हुआ। उसको लगा राजवंश की महिला और ऐसे खुले में ही नाचती है, संतों के बीच में कीर्तन करती है, करताल बजाती है, सब प्रकार की भावना रखती है। लोचन लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। सूरदास जी कह रहे हैं, एते पे सुख पावत कोटिक, एते पे सुख पावत। भैया ये शब्द सूरदास जी के हैं, मीराबाई के पद, सूरदास जी के पद। जब ये पद आचार्यों के गाए जाते हैं ना, इनमें शांत मत बैठा कीजिए, गाया कीजिए। ये वो पद हैं जिनमें ठाकुर जी थिरकते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। इन शब्दों, ये शब्द भले ही पुराने होंगे पर इन शब्दों में वेदों का सार छिपा है, इसलिए सुनकर के दोहरा के गाया कीजिए। हमको पता है भागवत की कथा जब हम करते हैं तब हमको इतना अवसर नहीं मिलता पद गाने का। ये स्वच्छंद कथा होती है ना, इनमें हम खुली छूट है हमारी, हम खूब गाते हैं, नए नए पद लेके आते हैं, इसलिए आप गाइए साथ में। एते पे सुख पावत कोटिक, एते पे सुख पावत कोटिक, मोतन फेरी नहेरे, मोतन फेरी नहेरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। चेले मतलब, चेला क्या करता है? जिसका चेला बन जाता है वो जो चाहे वही खाएगा, वही देखेगा, वही घूमेगा, वही डोलेगा। रत्नावती जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको कुल मर्यादा अब दिखती नहीं है, उनको अपने पति का भाव दिखाई नहीं देता है।
लोग बाग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये स्थिति केवल रत्नावती की नहीं, यही मीराबाई की है, यही सूरदास जी की है, यही कुम्मनदास जी की है, यही करमेती बाई की है। जो भी भगवत पथिक है उन सबकी स्थिति को सूरदास जी गा रहे हैं। उनके नेत्र कैसे हो जाते हैं, बोले ठाकुर जी के चेहरा बन गए, अब जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसे घूमेंगे। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, हा हा करत परत हरि चरणन, 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 ऐसे बस भय उनके, ऐसे बस भय उनके, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। रत्नावती कह रही हैं, और क्या करते हैं ये नेत्र? हाँ, उनको वदन विलोकत निस दिन, 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 मेरो कहो नहीं सुन रे, मेरो कहो ना सुन रे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। एक वल्लभ कुल में एक महाराज हुए, श्री हरिराय महाप्रभु। श्री हरिराय महाप्रभु जी के जितने भी पद हैं उनमें छाप है रसिक प्रीतम। तो जो गोवर्धन की रही है तलेटी वो उन्हीं का ही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, वे आचार्य चरण थे, लेकिन सब जगह उनके पद में छाप मिलती है रसिक प्रीतम। उनका एक पद मैंने गाया था, नैनन में ही राखूं पिया तो है। बहुत सुंदर पद है। नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुम्हारी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखों। हे राधारमण लाल, आपके मुख पे, आपके यौवन पे जगत वारूं, ये तो बहुत छोटी बात होगी। आपका एक रोम अधिकारी है जगत के वारने का। लेकिन क्या करें, हम जगत ही वार सकते हैं, लेकिन आपके सर्वांगीण रूप पर यदि वार ना हो तो जगत कम पड़ेगा। एक रोंक अधिकार रखता है जगत की न्योछावर लेने का। तुम्हारी एक रोंक की छवि पर जगत वार सब लाखों, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, अधर सुधारस चाखूं। रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भागूं। चुप रहूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी आप कैसे मिले, आपने कहां छुआ, कैसे दिखे, सुगंधी कैसी थी, नेत्र कैसे थे, अधरामृत कैसा था, किसी को बताऊंगी नहीं। पिया तो है नैनन में ही राखो, उनको वदन विलोकत निस दिन, उनको वदन विलोकत निस दिन, मेरो कहो नाही सुन रे, मेरो कहो ना सुन रे। लोचन भय श्याम के छे।
ललित त्रिभंगी छवि पे अटके, ललित त्रिभंगी छवि पे अटके, ललित त्रिभंगी छवि पे अटके, त्रिभंगी छवि पे अटके, फटके मुंह से तोरे, फटके मुंह से तोरे, या फिर कहो ना तो मुंह से तोरे, ना तो मुंह से तोरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, 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 सूरदशाय मेरी कीन्ही, सूरदशाय मेरी कीन्ही, सूरदशाय। रत्नावती कह रही हैं मेरी तो ये दशा कर दी इन्होंने, ये अटक गए व त्रिभंग लली के रूप में मोते सबरे नाते तोड़ दिए। मैं कहूं मूंद जाओ, नहीं माने, उनको ही देखते रहे, उनमें अटक गए। कितने सुंदर भाव है। सूरदशाय मेरी कीन्ही, मेरी जो दशा है इनमें पूरा कारण ये नेत्र हैं। और आपन हरि से जोरे, खुद तो जुड़ गए उनसे और मुझको ऐसा छोड़ गए। ये नेत्र खुद तो जुड़ गए हरि से। अरे इतने 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 विचित्र हो गए हैं कि अगर त्रिभंग लली ना दिखे तो मूंदे ही रहते हैं, खुलते ही नहीं है। जैसे ही वो सामने आते तो ही खुलते हैं। अब ये तो उनके हो गए, मेरी दशा क्या कर गए। मैं तो रानी भी हूं, मुझे तो यहां भी रहना, वहां भी जाना, मुझे तो सब काम करना, परंतु ये पूर्ण रूपेण उनके हो गए, मेरी दशा ऐसी करके। सूरदशाय मेरी कीन्ही, सूरदशाय मेरी कीन्ही, आपन हरि से जोरे, आपन हरि से जोरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। एक दासी के द्वारा केवल भगवत यश सुनने के कारण ऐसी स्थिति रत्नावती की हो गई। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना प्रेम तो वो दासी भी नहीं कर पाई ठाकुर जी से, जितना रत्नावती के चित्त में हो गया। जितना ज्यादा आप भक्ति मार्ग में अग्रसित हो जाते हैं, जितना ज्यादा, और एक बात कह दूं थोड़ी अन्यथा लग सकती है गृहस्थियों को, पर जितना त्याग में भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, उतना ये बात विश्वसनीय हो जाती है कि आप तो एक पग बढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी उठा के आपको 10-15 पग और आगे कर देते हैं, क्योंकि आपसे त्याग बन रहा है। ये ठाकुर जी की कृपा है, त्याग हो नहीं पाता उनकी कृपा के बिना। अब पत्नी, बच्चे, परिवार, धन संपत्ति,
इनको त्यागने की बात तो कहनी नहीं चाहिए मंच से। आप तो यह त्याग के दिखा दो, बस मान जाएंगे आपको। यह त्याग के दिखाई दो। महाराज, पत्नी छोड़ना आसान है आज की डेट में। कितने डिवोर्स हो रहे हैं देखो। बच्चों को छोड़ना भी आसान हो गया है, परिवार को छोड़ना भी आसान हो गया है। कहां तक कहें, मूड मुड़ाए संत बनना आसान है गोया आजकल तो, लेकिन फोन छोड़ना आसान नहीं है। महात्मा बन के भी फोन नहीं छोड़ पा रहे। आप कहोगे महाराज जी पहले खुद तो हम क्या को छोड़े, हमारे तो पदयाम है, हमारी तो कथा पूरी, सब पद पदावली, हम तो यही थे सब याद करें। लेकिन एक बात लिख लीजिएगा, अगर आप त्याग कर पाते हैं भक्ति मार्ग में तो ये ठाकुर जी की कृपा है। आप तो नहीं कर सकते, ठाकुर जी करवा रहे हैं। रत्नावती स्थिति में आ गई। अब इनके पिताजी, इनके पतिदेव दिल्ली में थे और रत्नावती जी के एक पुत्र हैं। वो पुत्र भी पिता के साथ ही दिल्ली गए हुए थे। इनके पुत्र का नाम प्रेम सिंह। जैसे ही राजा को पता चला कि रत्नावती जो हैं वो तो संतों के बीच जाती हैं, उनके बीच नृत्य करती हैं, उनको भोजन पवाती हैं और सब कुल खानदान की मर्यादा सब तोड़ दी। ये बात राजा को पता चली ही थी। बड़े चिंता में बैठे थे राजा, अब क्या करें, कैसे करें। इतने में ही प्रेम सिंह पुत्र जो हैं उनका आना हुआ पिता के पास और पिताजी उनको संबोधित कर रहे हैं, देखो आ गया बैरागन का बेटा, देखो आ गया उस साधु मूड मुड़ाई का बेटा। और ऐसे मंत्रियों से कहकर के हंसी करने लगे। प्रेम सिंह जी ने जब ये बात सुनी तो मन में उनके क्षोभ हुआ कि मेरे मां के भक्ति भाव में अग्रसित होने पर पिताजी इस प्रकार का उपहास कर रहे हैं हमारा। तो प्रेम सिंह ने अपनी माता जी को पत्र लिखा और पत्र में लिख करके बताया, बोले मां, आज भरी सभा में मैं जैसी गया पिताजी ने मेरा अपमान किया, ये कहकर के देखो मूड मड़ाई का बेटा आ गया, बैरागण का बेटा आ गया। लेकिन मां, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारा अपमान नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिचय अब ठाकुर जी से किया जा रहा है। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति अमृतसर में रहता है, वो हमारे ब्रज में आवे और वहां को जैसी परिचय दी हो जाए, ये अमृतसर से आए, तो अमृतसर नाम आते ही पता है क्या याद आता है? अमृतसरी कुलचा, अमृतसर के पेड़ा की लस्सी, तीसरे नंबर पर फिर गोल्डन टेम्पल, फिर बागा बॉर्डर आदि आदि। लेकिन आप लोग खुद सोचो, जैसे ही कोई नाम लेता है मीराबाई, क्या याद आता है चित्त में? श्री ठाकुर जी, गिरधर लाल। जैसे कोई नाम लेता है गोस्वामी तुलसीदास जी, चित्त में कौन आते हैं? राम जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं। जैसे कोई नाम लेता है हमारे चित्र विचित्र महाराज का, बिहारी जी याद आते हैं, पूनम दीदी का, हमारी किशोरी जी याद आती हैं। अपनी पहचान ऐसी बने कि हमारा नाम जब सभा में लिया जाए तो जितने लोग सभा में बैठे उनके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। तब समझो कि हमारा भजन करना, हमारे जीवन में भक्ति करना सार्थक है कि हमारे परिचय से ठाकुर जी याद आते। कोई विषय याद नहीं आ रहा है, कोई संसारी भावना याद नहीं आ रही है। आपके नाम से धनवान होना याद आता है, गाड़ी बहुत सारी अच्छी है इनके पास, ये याद आता है, इनका बंगला बहुत बड़ा ये याद आता है, आदि आदि सब बातें याद आती हैं। पर आपके नाम से बाकी सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी स्मरण में आते हैं, ये बड़ी बात है। प्रेम सिंह जी ने अपनी माता रत्नावती को पत्र लिख करके कहा, मां, ये अपमान नहीं है, ये सौभाग्य है हमारा, और मैं चाहता हूं
कि अब पिताजी ने जब आपको ऐसा कह ही दिया है तो अब आप इस पथ को छोड़िएगा नहीं, इस भाव को धारण करके रखिएगा, इस भक्ति मार्ग को आप त्यागिएगा नहीं। मां, मैं सौभाग्यवान पुत्र मानना चाहता हूं अपने आप को, यह जान करके नहीं कि मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं एक रानी का बेटा हूं, बल्कि ऐसा कल को मैं सुनूं कि मैं एक बैरागण का बेटा हूं, मेरा सौभाग्य होगा। प्रेम सिंह ने पत्र लिख करके अपनी मां को भेजा। एक बात कहें, जितनी माताएं बैठी बहुत ध्यान से सुने। कई बार देखा जाता है कि पिता यदि सद्विचार वाले नहीं है ना, लेकिन मां सद्भाव वाली है, तो पुत्र में वो सद्भाव आते हैं। लेकिन जिस परिवार में मां ही सद्विचार वाली नहीं है, वहां के बालकों में सद्भाव आना मुश्किल है। पिता के दुर्व्यवहार का कभी कभी असर बालकों पर नहीं पड़ता, पर मां के विचारों का असर बहुत पड़ता है बालकों पर। हम तो निवेदन करते हैं कथा में कि मातृ जीवन होना, एक स्त्री होना, ये तपस्या से कम नहीं है। इसको बस समझ जाए, कोई माता समझ जाए, बहन समझ जाए कि मेरा जीवन तपस्या है, बहुत बहुत संभल करके अपना जीवन जिए, तो उसके पिता, उसके भाई, उसके पुत्र तीनों विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। आज बहुत अच्छी बात हो रही थी, कब कक्ष में हम बैठे तो जिनके घर हम रुके वो बोली कि हम तो हाउस वाइफ हैं, तो साथ में एक और बहन बैठी थी, वो बोली आप कैसे कह सकते हैं कि आप हाउस वाइफ? आपने पति को बनाया, आपने पुत्र को बनाया, आपने पिता को बनाया, आप केवल गृहलक्ष्मी नहीं, सब कुछ आप ही तो कर रही हैं। बहुत संभल करके जीवन यदि जिए तो प्रेम सिंह जैसा पुत्र होगा। अपनी मां को कहा कि मां, मैं आपसे बस प्रार्थना करूंगा कि बस ये जो भक्ति का भाव आपने चित्त में धारण किया, इससे घबराइएगा नहीं, मैं हूं आपके साथ। मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे कोई वैरागण का बेटा कहे तो। रत्नावती जी के हाथ में जब ये पत्र आया, अपने पुत्र के पत्र को पुष्प अर्पित करके, इत्र अर्पित करके रत्नावती जी हृदय से लगा करके आनंदित हो गए। तुरंत केश अपने जो अद्भुत एक स्वरूप सबसे बड़ा यदि किसी का होता है, वो भी माताओं का विशेष रूप से वो होता है उनके केश। केश त्याग की परंपरा यदि शास्त्रों में देखी जाए तो दो भाव से की जाती है। एक तो जब विरक्त हो जाता है व्यक्ति, इसको किसी संसार के किसी भाव से मेल मिलाप नहीं, तो वो केश त्याग देता है। दूसरा, मेरे स्वरूप से कोई रीझे ना, इसलिए भी केश त्याग किया जाता है। मैं राजवंश की नारी हूं, और वो कह ही रही थी कल ही दासी से कि मेरे अंग में, मेरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो बताता है कि मैं रानी हूं, बता, मैं उसको काट दूंगी। और आज अपने पुत्र का पत्र देख करके कि मां, मुझे गौरव होगा अगर कल कोई कहे कि मैं एक बैरागण का बेटा हूं। गई रत्नावती और जाकर के अपने केश मुड़ा दिए। जैसे ही रत्नावती आई सभा में, अन्य राजकन्याओं ने देखा, अन्य महारानियों ने देखा, राजमाता ने देखा, सब अपने मुख पर हाथ रख करके, सबके नेत्रों में आंसू, सब चर्चा करने लगे, पूरे नगर में हल्ला हो गया। लेकिन रत्नावती के मुखमंडल पर वो प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि अब सब त्याग दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि ये राजमाता है, अब कोई नहीं कहेगा ये रानी है, अब कोई नहीं कहेगा, अब सब क्या कहेंगे, ये तो बैरागण है, ये तो श्याम सुंदर की है। मीराबाई कहती हैं, हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी।
भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, हे जिन भेषा राधा रमण जू रीझे, भेषा राधा रमण जू रीझे, जिन भेषा प्यारों गिरधर रीझे, भेषा प्यारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीझे, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन ये रीझे। वृंदावन रीझे, सदगुरु रीझे, ठाकुर रीझे, इनका मतलब क्या है कि जब आप वैष्णव तिलक उर्दपुंड धारण करते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, हाथ में नाम जप माला लेकर के जब चलते हैं, जब निकलते हैं, तो दूर खड़ा व्यक्ति कहता है भैया कोई वृंदावन को वैष्णव है, कोई वृंदावन जाने वाला होगा जरूर। अरे महाराज आप तिलक लगा करके अमृतसर में घूम लीजिए, दुकान पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एक व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा पूरे दिन जो आपसे राधे राधे कह जाएगा। क्यों? जब कोई आपसे राधे राधे बिना परिचय के बोल जाए, जय श्री कृष्ण बिना परिचय के बोल जाए, तो समझ जाना वृंदावन रीझ गया, सदगुरु रीझ गए, ठाकुर रीझ गए हमसे। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन आहा होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन। मीराबाई कहती हैं ओ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मान भरावा,
बसत है। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है। प्राण हमारा वहाँ बसत है। प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को, मात पिता परिवार सोई है। 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 ओ कहिए तिनका तो, बड़ा कहिए तिनका तो, हाँ भला कहिए तिनका तो। बड़ा कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैराग होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैराग गाओ भाव से। ओ बाला मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन हाँ होंगे, मैं बैरागन और इसमें जो पद गाया है ना उसमें दो पंक्ति कम है। क्या कहते हैं मीराबाई? यातन की मैं करूं किंगरे, यातन की मैं करूं, हाँ यातन की मैं करूं किंगरे, यातन की मैं करूं किंगरे। ओ रसना नाम कहूंगी, रसना नाम कहूँगी। ओ
रत्नावती जी ने वैरागण भेष धारण किया। वैरागण भेष का मतलब कहीं ऐसा ही नहीं जैसा रत्नावती जी ने धारण किया। किसी भी प्रकार से हम अब ठाकुर जी को जो प्रिय लगता वैसे रहेंगे, वही वैरागण भेष। मूल रूप से तो गुरु के द्वारा प्रदत्त तिलक विराजमान हो और कंठी विराजमान हो, वस्त्र ज्यादा, एक बात कहते हैं बुरा नहीं मानना, ज्यादा वैष्णव टिप टॉप बन के नहीं रहता है। टिप टॉप तो लाला बन के रहे, टिप टॉप तो श्री जी बन के रहेंगे, वैष्णव तो सरल रहता है, सहज रहता है। वो तो सीधा श्रृंगार है उसका, उसका श्रृंगार नाम है, उसका श्रृंगार दर्शन है, उसकी श्रृंगार कथा है। वो सामाजिक श्रृंगार में नहीं रहता। और मैं तो ऐसा कहूं कि वैष्णव तो ऐसा बन के रहे कि काउदना ठाकुर जी को दया आ जाए, ठाकुर जी पकड़ के श्रृंगार कर दें, आ जा तू ऐसा डोलो अल्लाह, मैं तेरा श्रृंगार करूं। रत्नावती जी ऐसे रहने लगी। वहां दिल्ली में इनके पुत्र प्रेम सिंह को पता चला कि मां ने बैरागण वेश धारण कर लिया। निडर हैं, कोई भय नहीं है उनको राजा का, राज परिवार का। रहने लगी, लोग क्या कहेंगे इससे कोई चिंता नहीं उनको। एक बात हमको कभी कभी लगती है मन में, व्यसनी व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे कि मैं पीता हूं। व्यसनी व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती लोग क्या कहेंगे, बताओ मुर्गा मार के खा गए। जीव को मार के खा जाता, उसको कभी चिंता नहीं होती लोग क्या कहेंगे। तिलक धारण करने में चिंता क्यों होती है कि लोग क्या कहेंगे। कंठी पहनने में चिंता क्यों होती है, कथा में आने में चिंता क्यों होती है आपको। कम से कम मांस मदिरा के कहलाना आजकल फैशन हो गया है क्या। कितनी विचित्रता, ये कलयुग नहीं है तो क्या है। हमको चिंता हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, हमने तिलक लगा रखा है। चिंता नहीं। रहने लगी रत्नाबाई। पुत्र को पता चला तो पुत्र ने अपने सभा में उत्सव मनाया। पिता के कानों में गूंज जाने लगी उत्सव की। मंत्री को भेजा, जाके देख के आओ ये उत्सव किस बात का मन रहा है। प्रेम, ये बैरागण का बेटा बड़ा उत्सव नाच रहा है आजकल। जाकर के किसी ने पूछा, बोले उत्सव किस खुशी में, क्या बात है। प्रेम सिंह मानो अटारी पर खड़े होकर के और जोर जोर से चिल्ला करके बधाई देते हुए कह रहे हैं, आज मेरा परम सौभाग्य, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। मैं एक बैरागण का बेटा हूं, मेरी मां बैरागण हो गई, मेरी मां ठाकुर जी की हो गई। और वो कहता है, मैं ऐसी मां का पुत्र हूं जिसका तन भक्त है और जिसकी आत्मा श्री कृष्ण है। मैं उनका पुत्र हूं, इसलिए मैं उत्सव मना रहा हूं। सबको लड्डू बांट रहे हैं, सबको माला पहना रहे हैं कि मैं ऐसी भक्तिमती मां का पुत्र हूं। मंत्रियों ने जाकर के राजा को यह बात बता दी कि वो तो उत्सव मना रहे हैं। बात सुनकर के राजा को क्रोध आया और अपने पुत्र पर ही चढ़ाई करने के लिए उन्होंने सेना तैनात कर दी। यहां से प्रेम सिंह को पता चला पिताजी लड़ने के लिए आए मुझे नष्ट करने के लिए, तो वह भी पूरी सेना लेकर तैयार हो गए। बोले कि मैं मातृ भक्त के भक्ति रूप की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े गवा दूंगा, लेकिन जीवन भर ये तो रहेगा कि मैं एक भक्त का पुत्र हूं। लोगों के समझाने पर दोनों में युद्ध शांत हुआ, नहीं तो युद्ध करने वाले थे। राजा उसी रात आमेर को प्रस्थान कर गए। आमेर पहुंचते ही उनको पता चला, लोगों ने आकर के बता दिया, वो ऐसे नाच रही थी, ऐसे बाल कटवा दिए उन्होंने, ऐसा रूप हो गया उनका। संत महात्माओं को दूर दूर से पकड़ के ले आती हैं, स्पर्श में भी लज्जा नहीं करती हैं। राजा ने कहा, इतनी नाक हमारी कट गई, अब तो एक ही उपाय है। बोले रानी रत्नावती को मरवा दो, इनकी मृत्यु हो जाए, उसी से ही हम सांस ले पाएंगे। फिर वहां एक तो दूसरा भक्त वो दिल्ली में बैठा है, पुत्र इनका, ये एक हमारे घर में बैठी है। प्रयास किया और एक जैसे वहां राणा ने मीराबाई के लिए एक सिम भेज दिया था। कुछ कुछ कथा मिलती है रत्नावती जी की। यहां भी एक शेर भेज दिया,
एक भूखा शेर पिंजड़े में था, उसको छोड़ दिया। रत्नावती जी संत निवास में रहती थी, वहीं छोड़ दिया उसको। जैसे ही गर्जना करके द्वार पर सिंह आया, इतनी निर्भय हो चुकी हैं, उनके मन में किंचित भी ये भाव नहीं आया कि कोई जीव आया है, कोई जंतु आया है, कोई सिंह आया है। धाड़ सुनते ही चित्त नेत्र बंद हो गए और तुरंत मन में भाव आया, ओहो, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह रूप धारण किया था हरि ने, वही आए हैं। आज मेरे हरि नृसिंह बन के आए हैं। दौड़ करके मंदिर गई, माला लेकर के, तिलक लेके, पूजा थाल लेकर के, और पहुंच गई। सब लोग दूर खड़े खड़े देख रहे थे, अब ये झपट्टा मारेगा, अब ये देखना रत्नावती को नष्ट कर देगा। रत्नावती जी गई, जाकर के पहले तो दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके उस सिंह के चरणों को ही देखती रही, मुख नहीं देखा। क्योंकि भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि श्री प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान का मुख नहीं देखा था, चरण ही देख रहे हैं। समीप जाकर के तिलक किया, बिल्कुल हाथ भी नहीं कांप रहे उनके, माला पहनाई, आरती करी और नैवेद्य पधरा दिया। सब लोग देख करके अचंभित रह गए, और रानी रत्नावती के नेत्र सजल। बोले, मैं जानती हूं आप सिंह बन के आए हो, अब मैं बहुत दूर नहीं हूं, कल कुर्म बन के आओगे, फिर कच्छप बन के आओगे, धीरे 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 यही स्वरूप आपका त्रिभंग लली में परिवर्तित हो जाएगा, और एक दिन मेरे सामने साक्षात मेरे श्याम सुंदर होंगे। ये तो प्रारंभ है, मैं समझ गई हूं। पहले आप संतों के भेष में आते थे, अब आप नृसिंह रूप में आए हो। अब कल आप कुर्म बनोगे, फिर कच्छप बनोगे, और फिर एक दिन मेरे श्याम सुंदर बनोगे। ये तो रत्नावती हैं जो कि सिंह में ठाकुर जी को देख रही हैं। वहां हमारे नामदेव जी महाराज, वो तो भूत में ठाकुर जी देख रहे थे। भूत आ गया सामने, बार बार रूप बदलने लगा। नामदेव जी बोले, जय हो महाराज, प्रणाम आपकी, जय हो पंडरीनाथ। भूत बोला, मैं पंडरीनाथ नहीं हूं, मैं भूत हूं। बोले, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य मेरे परमात्मा में, किसी भूत में नहीं है। महाराज इतने विश्वास से प्रणाम किया भूत को कि भूत का तो उद्धार हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमारे चित्त में ऐसा विश्वास मंदिर में जाके ठाकुर जी के प्रति ना हो, मानवन में तो बहुत दूर की बात। वैसे ये चरित्र सुनकर के हमको एक छोटी सी बात मन में आती है कि जिनको सिंह देख करके भय नहीं लगा, कभी हमारा भजन चल रहा हो और भजन के बीच में कोई ऐसा जीव आ जाए सन्मुख, जब मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मेरे को मन में आया सच में रत्नावती जी का चरित्र पढ़ते कि उनको सिंह से भय नहीं लगा, हमको छोटी सी वो जीव से डर लग जाता है। अब इस भय पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमने उसको जीव दृष्टि रखी है, इसलिए उससे भय लगता है। उसके प्रति भी ठाकुर जी की दृष्टि हो, पर पता नहीं क्यों उसके प्रति होती नहीं हमारी ठाकुर जी की दृष्टि। सब में ठाकुर जी दिख जाते, छिपकली में ना देखें बस। हम तो कभी कभी हमारे लाल जी को श्रृंगार हुए ना, तो मकराकृत कुंडल जो मकर के आकार के होते हैं, मकर माने मगरमच्छ, मगरमच्छ का आकार भी वही होता है। मैं तो धारण ही नहीं करा था लाल जी को, वो मकराकृत जैसी आमे। मैंने की लाल जी मोह तुम्हें देख के डर लग रहा हो, तुम्हें कितना लग रहा हो। लेकिन आज ये चरित्र कह के मन में आता है कि यह भी एक भजन का स्वरूप है कि आपको जिससे भय लगता है उसमें भी परमात्मा दिखने लगे, तो समझो आपका भजन फलीभूत हो रहा है। निर्भयता। प्रणाम किया और माला पहना करके दंडवत किया। मैं प्रतीक्षा करूंगी कि आप त्रिभंगी बन के कब आओगे। ये प्रणाम किया, सिंह पीछे मुड़ गया, और जितने लोग उसको पिंजरा में पकड़ के ले गए थे और वहां खड़े थे छिप छिप के, उस सिंह ने जा जा करके उन सबको नष्ट किया, सबको नष्ट करके दूर जंगल में भाग गया। ये बात राजा को पता चली। सबने जाके बोला, वो तो माला पहना रही थी, तिलक कर रही थी, आरती कर रही थी, भोग नैवेद्य पधरा रही थी। कुछ नहीं कहा उसने। तब राजा के चित्त में चेतना जगी कि रत्नावती की भक्ति सामान्य नहीं है, और
राजा गए रत्नावती जी से मिलने के लिए उनके भवन में, उनके कक्ष में। राजा ने जाकर के प्रणाम किया। रत्नावती जी रहती संत निवास में थी, राजकीय आभूषणों का ना प्रयोग करती थी, ना वहां से कोई चीज लेती थी। पिता ने दहेज देते समय जितनी सामग्री दी थी उन्हीं को बेक बेक करके अपना ठाकुर जी का भोजन और ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करती थी। राजा का 1 रुपया प्रयोग में नहीं लेती थी। लेकिन राजा को अब लगने लगा कि अब ये मेरी पत्नी नहीं, अब इनके प्रति भक्त दृष्टि में रखूं। चरणों में प्रणाम करके कहा, आप, ये भवन आपका है, ये महल आपका है, मैं आपका दास हूं, सब आपके हैं, आप स्वीकार करो। रत्नावती जी कहती, नहीं, अब नहीं, हमारे गोपाल जी सब व्यवस्था हमारी कर रहे हैं, अब तो बस प्रतीक्षा है कि कब श्याम सुंदर मिले और बस ये जीवन का अंत हो जाए। इस प्रकार अपने कुल का, संपूर्ण राजवंश का, आमेर वंश का कल्याण किया श्री भक्तिमती रत्नावती जी। कितने भाव सीखने को मिले रत्नावती जी से कि भगवत चर्चा सुनाने वाला कौन है, कैसा है, ये विचार नहीं करना है। वो अगर दास भी है तो उससे भी सुनो। दूसरा, भगवत चर्चा जीवन में आने के बाद गति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। 10 नामा अपराधों में एक अपराध बताया गया कि आज जितना ठाकुर जी से प्रेम है, कल यदि उससे दुगना नहीं हो रहा है तो आप कहीं अपराध कर रहे हो भक्ति में। प्रतिदिन आपका प्रेम बढ़ना चाहिए। यदि वो प्रेम बढ़ता नहीं है, केवल उतना ही है जितना पहले था, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जितने भी भक्त चरित्र कहे जाते हैं, सब भक्तों के प्रेम बड़े हैं प्रतिदिन। और हमारा उल्टा है, हम पहले तो बढ़ते हैं और फिर एक स्थिति में आने के बाद हम गिरने लग जाते हैं। वहां से हमारा प्रेम, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी स्थिति पर घटती है। ये अपराध के कारण होता है। और इसमें सबसे ज्यादा वैष्णव अपराध। हम आपसे बार बार कहेंगे भक्त अपराध से बचिए। और अनजाने में भी होता है तो भी जितने वैष्णव दिखते हैं सबसे क्षमा मांगो। ये प्रेम घटना नहीं चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। ऐसे इस धराधाम को पवित्र करने के लिए हमारे ठाकुर जी की परम भक्ता भक्तिमती श्री मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। माधवी गोपी, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया ठाकुर जी से अपनी मां के कहने पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया मां के कहने पर ठाकुर जी से, जब उसने ठाकुर जी को देखा तब उसके मन में आया कि अरे मां, विश्व की मां तो बालकों का कल्याण करने वाला पथ दिखाती है, पर आपने मुझे कैसा मार्ग बताया। जिस संसार से मुख छुपाना चाहिए था उसको तो दिखाने की आज्ञा दी, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपाने की कह दी। अब तो दिन प्रति बस कृष्ण, मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, बस कृष्ण देखें कैसे भी। कल थोड़ी कथा में कह चुका था पहले, समय आया इंद्र पूजा बंद करके सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए गए, और 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब इकट्ठे भये। और वहीं इंद्र ने जब कोप करके वर्षा की, 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दूर दूर खड़े हुए लाखों ब्रजवासी सब गिरिराज जी के समीप आ गए, सब भीतर आके खड़े हो गए। सब में आपस में चर्चा चल रही। अब गिरिराज जी 7 कोस लंबे हैं और दूर दूर वाले ने तो ठाकुर जी दिखे ही नहीं रहे हैं। सब बस ये कह रहे हैं, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद के लाला ने पहाड़ उठा लियो। यही चर्चा जब माधवी के कान में पड़ी
तब माधवी बोली शायद अब तो सबके बीच में ठाकुर जी अब तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि जब जब श्याम सुंदर को देखने माधवी जाती नेत्रों में जल आ जाता, धुंधलापन आ जाता, ठाकुर जी दिखते नहीं, क्योंकि शाप दे दिया ठाकुर जी ने। और ये शाप नहीं है, ये शाप नहीं है, ये विरह है। बंधुओं, हम एक बात निवेदन करें, मीराबाई का चरित्र या तो हम स्पर्श करते नहीं हो, करवा रहे हो तो फिर एक अच्छे से ही सुनियो। इस स्थिति में ना आना पड़े इसकी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि अब कलिकाल ऐसा बचा नहीं है कि आप इसको सहन कर पाओ। ठाकुर जी दिखते नहीं है मीरा को, माधवी को, लेकिन आज सोचने लगी सबके बीच में ठाकुर जी खड़े, यहां तो मैं छुप के देख ही लूं उनको, शायद दिख जाएं। और अनेक प्रयास करके दूर से जैसे तैसे भीड़ छांटती भई मीरा, माधवी, मीरा उनका कलयुग का नाम, माधवी द्वापर का नाम। माधवी जैसे ही पहुंची, त्रिमंग ललित श्याम सुंदर अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, अपने दाहिने हस्त से मुरली अधर पर रख करके और कोमल उंगलियों से सुंदर बीच बीच में ध्वनि बजा रहे हैं। नंददास जी उसका वर्णन करते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में त्यों त्यों लालन अधर धरे। मेघ मृदंग मृदंग बजा, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघा को जल यों ज्यों झरे। ग्वाल ताल दे नी को गावे, गायन को जो सुर भरे। देत आशीष सकल ब्रज नारी, नंद दास के तिमिर हरे। कान्हा कुंवर के, ठाकुर जी पता कि महाराज जी अगर ये नंददास जी को पद देखो, इस पद के अनुसार, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे श्री गिरधर लाल जी ऐसे खड़े, ऐसे नहीं, ऐसे, उनके ये चारों भुजाएं ऊपर हैं। तब हमें एक वैष्णव ने बताया, बोले ठाकुर जी कैसे कर रहे हैं पता है, सब ब्रजवासी खड़े हैं और श्री गिरिराज जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे जय जय, मेरा स्वरूप इतना विशाल है कि मैं महाराष्ट्र में तो आना पाऊंगा, लेकिन आपके हस्तकमल और मेरे हस्तकमल मिले ने, ये 7 दिना तक मेरे संग रास ही कर लो। ठाकुर जी गिरिराज जी के संग रास कर रहे हैं, तो कभी ठाकुर जी ऐसे रहते हैं और फिर नेक ऐसे उछाल के फिर ऐसे ले लें, फिर ऐसे ले लें, फिर ऐसे ले लें, फिर यूं कर लें, कभी यूं कर लें, कभी ऐसे कर लें, मानो बार बार अपनी उंगलियों पे नर्तन करवा रहे हैं श्री गिरिराज जी को ठाकुर जी। अद्भुत छवि है। तभी माधवी पहुंची। जैसे ही ठाकुर जी के समीप पहुंची है, उस स्थान पर पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े हैं, जैसे ही नेत्र भर के ठाकुर जी को देखने का प्रयास किया, जल भर आया नेत्रों में, मानो जैसे कोई धुंध आ गई हो, खूब मीड़ रही है, अपनी आंखों को मीड़ मीड़ के लाल कर लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। आज पीड़ा असहनीय हो गई माधवी की। अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई और बोली, मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। हे श्याम सुंदर, अब पीड़ा मत दो, अब दिख जाइए, एक क्षण दिख जाइए, आप दिखें और मैं प्राण त्यागूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, माधवी तेने मुझको अपना रूप नहीं दिखायो। माधवी बोली, देख लो, मैं सामने खड़ी हूं, अब देख लो मेरे नेत्र, मेरे मुखमंडल को देख लो, जैसे चाहो देख लो, पर मेरे ऊपर तो ये जो दोष है ये हटाओ, मुंह को देखन दो आपको। ठाकुर जी बोले, अब तो माधवी ये पीड़ा तुमको ने सहनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु का मूल्य तब चित्त में ज्यादा बढ़ता है जब वह वस्तु समीप हो पर मिले ना। और प्रेम लक्षणा भक्ति में जितना विरह होगा,
जितनी व्याकुलता होगी, जितनी तड़प होगी, उतना वह प्रेम पुलकित होगा, उतना वह प्रेम लक्षणा भक्ति का इत्र महकेगा और दूसरों को महकाएगा। मैं चाहूं आगामी कलिकाल में लोगन के चित्त में श्रद्धा होगी, विश्वास होगो, लेकिन प्रेम नहीं होएगो। उनके चित्त में प्रेम प्रकट करवे के काजी मैं तो नहीं आऊंगो, तो को भेजूंगो। और वाक्य काजे तोए या जन्म में मेरे रूप के दर्शन को त्याग करनो पड़ेगो, थोड़ो सहनो पड़ेगो। मीराबाई ने सहा है हमें और आपको प्रेम देने के लिए। मैं और आप आज जिस प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रेम की एक बिंदु हमारे ऊपर गिरती है, वह बिंदु के अधिकारी हम मीराबाई की वजह से बने हैं, क्योंकि उन्होंने द्वापर में दर्शन का त्याग किया है। त्याग नहीं, विरह सहा है। वो तड़पी हैं ताकि हमें प्रेम दे सके। माधवी बोली, मुझे बस अवधि बता दीजिए, कम से कम एक अवधि पता होगी तो मैं उस अवधि के सहारे रह लूंगी कि इतना समय लगेगा आपके दर्शन में। एक अवधि बता दो, 10 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष लगेंगे? अवधि सुनकर के तो माधवी गिर पड़ी, रोने लगी। ठाकुर जी बोले, 1 युग। हम क्या विरह सहते हैं जीवन में, किस लिए रोते हैं ठाकुर जी के आगे? क्या विरह दिया कहां उन्होंने हमें, जो माधवी को दिया? 1 युग का विरह। इतना विरह तो किसी गोपी को भी नहीं मिला, इतना विरह तो किसी ब्रजवासी को नहीं मिला जितना विरह माधवी को मिला है। 1 युग का विरह। लेकिन क्या करे, प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं है जीवन में। चरणों में रोती हुई माधवी जाने लगी। और एक वैष्णव का स्वरूप नहीं है आत्म दाह करना, चाहे तो त्याग दे शरीर, लेकिन नहीं। अब कृष्ण ने कहा है कि प्रतीक्षा करो तो करनी है। वो प्रतीक्षा के ही शब्द हैं जो मीराबाई लिखती हैं, जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो शब्द किसी 2, 4, 10 वर्ष की प्रेमिका के नहीं है, एक युग की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिका के शब्द हैं। प्रतीक्षा कर रही है और द्वापर युग का विश्राम हुआ, माधवी का पांच भौतिक देह विश्राम हुआ, कलिकाल का प्रारंभ हुआ। और इसी कलिकाल में जैसे गंगा प्रकट होने से पूर्व कहती है कि मुझे धारण करने लायक है कोई पृथ्वी में, तब हिमालय ने अपनी गोद पसारी। ऐसे ही ऐसी प्रेम लक्षणा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूपा वो माधवी, उनको धारण करने वाला कोई वंश है? तब मेड़ता का राव दूदाजी का परिवार सौभाग्यवंत हुआ और शरद पूर्णिमा के दिन भक्तिमती मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। वही माधवी कलयुग में मीरा बन करके प्रकट हुई। मीराबाई का वास्तविक नाम मीरा नहीं है, मिहिरा, मिहिरा नाम है। जैसे नरसिंह मेहता जी का वास्तविक नाम नृसिंहराम मेहता, ऐसे ही मीराबाई का मूल नाम मिहिरा है। जन्म हुआ राव दूदाजी के कुलीन परिवार में। बाल्यकाल से ही मीराबाई का स्वरूप स्वभाव अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न है। बहुत
शांत प्रशांत स्वभाव की हैं। एक चंचल बालक की तरह ऐसी चंचलता, चपलता, चतुरता नहीं है उनके चित्त में। बहुत सरल, छोटी सी बात पर रीझ जाने वाली, मान जाने वाली, प्रसन्न हो जाने वाली मीरा है। राव दूधा जी के घर में मीरा का जन्म होने का कारण यह है, ध्यान से सुनिएगा। एक वैष्णव बालक यदि आपके घर में जन्मेगा, कोई बालक आपका भविष्य में चलकर के वैष्णव होगा, उसके पीछे कारण क्या होगा? राव दूधा जी एक दिन भी बिना हरि चर्चा के व्यतीत नहीं करते। मेड़ता में एक बार को कोई राजा आ जाए, उसके स्वागत सम्मान में कोई कमी हो सकती है, लेकिन मेड़ता में कोई महापुरुष संत आ जाएं, उनके स्वागत के लिए स्वयं राव दूधा जी जाते हैं। और नित्य प्रतिदिन नवीन नवीन संतों का आगमन होता है, अयोध्या से, ब्रजधाम से, द्वारिका से। एक बात कहें बंधुओं, अपने घर के द्वार सबके लिए बंद रखो, पर भगवत भजनानंदी वैष्णवों के लिए कभी नहीं। सदा ऐसा प्रयास करो कि आपके यहां कोई ना कोई आता ही रहे। अगर एक सप्ताह तक कोई ना आवे तो आपके चित्त में चिंता होनी चाहिए कि कोई आया क्यों नहीं। किसी को फोन करके जबरदस्ती टिकट करके बुलाओ, आ जाओ, हमारे घर पर रहो। उनके भजन के जीवाणु घर में होते हैं, उसी से ही बालकों में भक्ति भाव प्रकट होता है। मीरा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है राव दूधा जी के यहां, क्योंकि उनके यहां नित्य सत्संग होता है। वर्षों से, मीरा के जन्म से पहले से ही नियम है सत्संग का। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी, कथाएं सुनती हैं। जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते हैं, मीराबाई सुनकर के प्रसन्न हो जाती हैं। प्रश्न पूछती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि जोशी जी ही स्तब्ध हो जाते हैं। मीराबाई का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोई पूछता कि आप कौन हो, तो मीराबाई अपना परिचय ऐसा नहीं देती कि मेड़ता नरेश महाराज राव दूधा जी की मैं पौत्री हूं, बल्कि अपना परिचय ऐसे देती हैं, परम गौभक्त संत सेवी, परम सत्संगी श्री ठाकुर जी राधा माधव की नित्य लीला, नित्य सेवा में प्रवीण श्री राव दूधा जी की मैं पौत्री हूं। वो कभी ऐसा परिचय नहीं देती हैं कि इतने बड़े राजा घराने की मैं पुत्री। ये गुण भागवत में लिखा है कि परम भागवत कभी भी अपने उच्च कुल, अपनी जात, अपनी आदि आदि के प्रभाव में नहीं रहता। मीराबाई ऐसी। भक्ति के लक्षण तो बचपन से ही हैं। बस कोई बीज में जल देने वाला मिल जाए, जिससे उसको राह मिले वृक्ष बनने की। एक दिन ढोल नगाड़े ताशे बज रहे थे। मीरा दौड़ी दौड़ी अपनी मां के पास गई, मां ये क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव मन रहा है? तो मां ने कहा, मीरा ये बारात जा रही है, एक लाली का ब्याह हो रहा है, उसका पति जा रहा है अपने परिवार के साथ नाचता गाता हुआ, ब्याह करके उसको अपने घर ले जाएगा। मीरा कहती है, ऐसे दुल्हा सबके लिए आते हैं? बोले हां, सब कन्या का ब्याह होता है, सबके दुल्हा आते हैं। अच्छा, तो मां मेरा भी ब्याह होगा? हां, तेरा भी ब्याह होगा। जैसे तेरे बापूसा हैं, ऐसे ही तू भी ब्याह करेगी और फिर तेरे बालक भी उनको बापू बोलेंगे और तू उनकी मां होगी, तेरा भी ब्याह होगा। मीरा सोच में है और कहती है, मेरे बींद कौन होंगे फिर? मेरा ब्याह किससे होगा? कौन होंगे मेरे बींद? छोटी सी कन्या ऐसे सवाल पूछे तो मां तो उसको मजाक में ले लेती है। अरे मीरा, ये कोई समय है, अभी थोड़ी बड़ी तो हो जा। कभी और कार्य में लगते हैं, कभी और मीरा की तो वो चिंता का विषय हो गया कि मेरे बींद हैं कौन और वो कब आएंगे मुझे लेने।
बार बार बस यही पूछती है, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरे बींद कौन है। एक दिन हार के मां ने मीरा को गोद में लिया, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, ये तेरे बैठे कमरे में मुरली हाथ में लिए, त्रिभंग लली, ये जो स्वरूप है, ये गिरधर, यही है तेरे बींद। स्वरूप देखा ठाकुर जी का और मां ने कह दिया यही है तेरे बींद, तो मीरा के चित्त में ऐसा विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि यही है मेरे बींद और कोई नहीं। अब तो मीरा की स्थिति ऐसी हो गई, वो कक्ष में जब जाती है तो ठाकुर जी की ओर भी बहुत झुकी हुई नजरों से देखती है, ज्यादा मतलब व्यवहार ऐसा करने लगी कि मानो सच में ही ये उसके बींद हैं। संतों से कथा सुनती है और चित्त में ठाकुर जी के प्रति संबंध का प्रगाढ़ विश्वास कर चुकी मीराबाई धीरे धीरे प्रेम लक्षण भक्ति में प्रकट होने लगी। एक दिन एक संत का आगमन हुआ और वे अपने प्रवचन के समय अपने बगल में ही अपने गिरधर गोपाल को विराजमान करके प्रवचन कर रहे थे और छोटी सी मीरा, उनको एक ही चीज की प्रतीक्षा होती थी पूरे दिन की, मां मुझे सत्संग में लेके कब जाएगी। और जैसे ही मीराबाई पहुंची, छोटी सी मीरा कथा सुनते सुनते दृष्टि पड़ी बगल में बैठे हुए गिरधर स्वरूप पर, वो गिरधर गोपाल पर। अपलक नेत्रों से केवल ना प्रवचन सुन रही है, ना महाराज जी को देख रही है, वो तो उनके ठाकुर जी को अपलक नेत्रों से देख रही है। और बीच बीच में मानो जैसे नेत्रबंद हो जाते हैं और उसको कुछ ब्रजमंडल जैसा दिखने लगता है। उसको कभी कभी वर्षा दिखती है, कभी कभी गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं और एक गोपी चरण से लिपट करके रो रही है। ऐसा दृश्य उसके चित्त में आने लगा, मानो अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां चित्त में प्रकट होने लगी। ठाकुर जी ने माधवी से कहा था, एक संत के माध्यम से मैं तेरे पास आऊंगा और मेरी खूब सेवा करना। माधवी को थोड़ी थोड़ी स्मृति आ गई मीरा को, और जैसी स्मृति पूर्ण हुई, कथा विश्राम हुई, नेत्र लाल हैं, अश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और अपनी मां को पकड़ के कहती है, मां ये कौन है। मां कहती है, ये महात्मा है, कथा सुना रहे हैं, साधु जी हैं। नहीं ये नहीं, इनके बगल में जो बैठे हैं वो कौन है। ये तो इनके ठाकुर जी हैं। हाँ तो मेरे बींद ना, आपने कहा था ना मेरे बींद, वही है ना ये। हंस गई मां, अरे मीरा हाँ वही हैं, तो मेरे बींद आ तो गए मां, अब मेरा ब्याह करा दो। अरे अभी तेरी उम्र नहीं है मीरा, तो मैं बड़ी हो जाऊं तब करा देना, पर तब तक मेरे बींद को घर में ही रख लो, मैं इनको पास में रख लूं अपने। बालपन की वो बातें सबको नहीं भाती हैं। प्रणाम करने के लिए मंच पर जब गई, मीरा के नेत्र सजल। महाराज जी ने पूछ लिया, अरे बिटिया क्यों रोती है। मीरा कहती है, ये मेरे हैं, ये आपके साथ आए हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था ये एक साधु के साथ आएंगे, ये मेरे हैं, आप इनको मुझे दे दीजिए। ये मेरे हैं। कोई अपने ठाकुर कैसे दे सकता है किसी को, और वो भी पूजा के ठाकुर जी हो तो दिए भी जाएं, लेकिन जिनसे स्नेह प्रेम के लाड़ के ठाकुर जी, वो किसको कैसे मिल जाएंगे। पहले तो छोटी बालिका समझ करके महात्मा हंस गए, लेकिन जब कहने लगी ये तो मेरे हैं जिद करने लगी, तो महात्मा भी प्रेमी थे, व्याकुल हो गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के तुरंत चले गए वहां से।
मीराबाई कहने लगी, संत बुरे नहीं है, माता पिता बुरे नहीं है, आप ही मेरे पास आना नहीं चाहते हो। अरे और कितनी प्रतीक्षा कराओगे, मैं कब से प्रतीक्षा करती हूं, अब आ तो गए हो एक महात्मा के द्वारा, अब आ क्यों नहीं जाते मेरे पास। मां डांटती है, पिताजी डांटते हैं, सब घर के लोग समझाते हैं, पर मीरा की एक अलग जिद है। एकांत में बैठी रहती है, ना खाती है, ना पीती है, ना खेलती है, बस चिंतन करती है और रोती रहती है। प्रतिज्ञा ले ली, मैं अन्न नहीं खाऊंगी। अब मैं प्रयास नहीं करूंगी कि आप आओ मेरे पास, मैं प्रयास नहीं करूंगी कि मैं आपको लाऊं, आपको खुद आना पड़ेगा, मेरी प्रतीक्षा बहुत हो चुकी है। वहां महात्मा ठाकुर जी की सेवा शयन करा करके जैसे शयन में गए, ठाकुर जी उनके स्वप्न में आ गए। और स्वप्न में आकर के बोले, बाबा आपने मेरी खूब सेवा करी, खूब मेरे 56 भोग लगाए, खूब मुझको लाड़ प्यार कियो, खूब मुझको डुलायो, इतनो भाव से मेरी सेवा करी बाबा, पर अब आपकी सेवा पूरी है गई। जो बालिका आज कथा में आई, मैंने वाकु वचन दियो है कि मैं आपके माध्यम से आऊंगा, आप उनको जाए के मुंह को दे दो। अब जब ठाकुर जी ही स्वयं आज्ञा कर दें तो फिर कोई कैसे मना करे। रात्रि अर्धरात्रि का समय महात्मा उठे, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के खूब रोए, जय जय मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं नहीं कोई कमी नहीं बाबा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, पर अब कछु दिना आप एकांत में भजन करो, फिर मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब आप तो चले जाओगे, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे सेवा विस्तार के लिए वह कन्या को मोह दे दो। और अर्धरात्रि का समय, नन्ही सी मीरा अनशन व्रत पर मानो बैठी हो, और महात्मा पहुंच गए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। अपने ठाकुर जी को लेकर के गए। सेवा बड़े भाव ते करियो, सेवा बड़े भाव ते करियो, रखियो नने नानेरा हो, रखियो ने नानेरा। बेटी ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा ने गिरधर तेरा। मीरा के चित्त में पीड़ा भी हो रही है और वो नाच भी रही है। नाच इसलिए रही है कि आज मानो जैसे वर्षों और युगों का विरह समाप्त होगा, पर पीड़ा इस बात की है कि मैं एक वैष्णव की सेवा ले रही हूं। उन महात्मा के नेत्रों के आंसू मीरा को बहुत, ये एक वैष्णव का स्वरूप हो जाता है। वो स्वयं पीड़ा में रहना मंजूर रखता है, पर अन्य किसी वैष्णव की पीड़ा देख नहीं पाता। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जय, सोई सुहागन प्रिय जाहिरी जय। तू सुहागन है बेटी। ये पहले मुझसे रीझे थे, मेरे पास आए, लेकिन अब ये तो से रीझ गए हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ठाकुर जी ने आके मुझे आज्ञा दी है कि वो तोते सेवा कराना चाहें।
सो ही सुहागन। बंधुओं, इस पंक्ति को नित्य गाया कीजिए अपने ठाकुर जी को देखते हैं जब मंदिर में विराजमान। आप कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी आपसे सेवा करा रहे हैं। उनके प्रति पाषाण बुद्धि मत रखा कीजिए। आपका कोई तो ऐसा गुण है जिसके कारण ठाकुर जी आप चले जाते हैं बाहर, आप आ जाते हैं कथा, मैं आ जाता हूं कथा करने। हमारे ठाकुर जी कक्ष में बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, जैसे सुलाओगे सो जाएंगे, जहां बैठाओगे बैठ जाएंगे, जो खिलाओगे पालेंगे। अपनी कोई इच्छा इतनी, अपने जिनको हम अपना कहते हैं पत्नी बच्चे, वे भी लड़ लेते हैं कि हमें ये चाहिए, पर हमारे ठाकुर जी कभी नहीं लड़ते। आप पीली पोशाक पहना दो राजी, आप लाल पोशाक पहना दो राजी, आप दाल चावल खिला दो राजी, आप कड़ी चावल पवा दो राजी, कुछ नहीं दूध का भोग लगा दो राजी। इसी को तो प्रेम कहते हैं, जो आपके द्वारा प्रस्तुत की गई हर वस्तु को सिर से लगा के स्वीकार करे। यही तो प्रेमी का लक्षण है। विश्व में असली प्रेमी यदि कोई है तो वो श्याम सुंदर है। आपकी हर वस्तु को सहर्ष स्वीकार करते हैं, किसी में नोक झोंक नहीं कभी भी। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, सोई सुहागन प्रिय जाहिरी। कैसा तेरा मेरा हो, कैसा तेरा मेरा बेटी ले मेरा है गिरधर तेरा। ले मीरा ले गिरधर तेरा। मीराबाई को ठाकुर जी दे दिए हैं। चले गए महात्मा। ये ठाकुर जी का नियम है बंधुओं। एक को संयोग देते हैं तो जिसको संयोग दे रहे हैं मानो किसी को वियोग देके आए, और जिसको संयोग दिया है वो तैयार रहे, एक दिन वियोग मिलेगा। इसीलिए हमारे अष्ट सखा कहते हैं, यह धन धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो। नी के राख यशोदा मैया। हम सब यशोदा हैं। यशोदा मैया। नारायण घर आयो, नारायण घर आयो। यह धन धर्म ही ते पायो। अब तो मीरा बस आनंद में रहती है, प्रसन्न रहती है, झूमती रहती है। मानो अब इससे बड़ा सुख उनके जीवन में और कुछ नहीं है, आनंद है। और तभी मैं बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म मुख्य मुख्य भाव सुना रहा हूं। बस एक अवस्था हो गई मीराबाई की, प्रेम तो चित्त में खूब है, परंतु एक संकट का एक मानो बादल मंडरा रहा था मीराबाई के ऊपर। क्यों? अब मां पिता घर के सब बड़े सदस्य और राव दूदाजी तो पधार चुके हैं। मीरा बहुत रोई जब दादाजी गए, क्योंकि वही थे जो भक्ति मार्ग में लेके आए मीरा को। संकट इस बात का है कि अब सब चर्चा करते हैं कि मीरा का ब्याह करो।
एक दिन मीरा अपनी मां से लड़ने लगी, मां आप मेरा किससे ब्याह कर रही हैं? अरे मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजकुमार राजा भोज, तुम जानती हो उनका पराक्रम, तुम जानती हो उनका बल, तुम जानती हो उनका ऐश्वर्य। अपनी मां से मीरा कहती है, तो फिर ये कौन है जिनको बचपन में आपने मेरा बींद बताया था? अरे बालापन की बात है, बचपन में ऐसी तू जिद कर रही थी इसलिए बोला। बोले मां आपने तो ऐसे ही बोल दिया, परंतु मैं तो चित्त में घर करके बैठी हूं कि यही मेरे बींद हैं और मेरा स्वभाव व्यवहार सब कुछ वैसा ही है। आप अपनी बात से कैसे मुकर सकती हैं मां? चुपचाप तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। कौन समझे विरह वेदना। मीराबाई बैठी है अपने ठाकुर के सामने, मंदिर में ही बैठी है, कुछ विशेष श्रृंगार नहीं किया है। तभी भोजराज और पूरा परिवार सब आए। इच्छा प्रकट की कि एकांत में मीरा से बात करना चाहते हैं। मीराबाई बोली, मेरे लिए तो एकांत मेरे ठाकुर जी का स्थान है, जो बात करनी यहीं बैठ के कर लो। सब चर्चा हुई, मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया, एक पत्नी जो धर्म का निर्वहन करती है, अगर वो अपेक्षा आप मुझसे रखते हैं और मुझसे ब्याह करना चाहते हैं, तो मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं उन सब धर्म के निर्वहन में बिल्कुल अपूर्ण हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप अपने परिवार में सबसे कह दीजिए मैं उस योग्य हूं नहीं, वो तो मेरे परिवार वाले चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रही हूं। नहीं तो एक स्त्री का जो धर्म होता है पति के प्रति, ससुराल के प्रति, उन सबको, मैं तो अपने घर के प्रति कोई धर्म नहीं निभा पाती एक पुत्री का। इसलिए मैं आपसे पहले ही स्पष्ट कर देती हूं कि एक पत्नी का धर्म मैं नहीं निभा पाऊंगी। भोजराज का उत्तर सुनने लायक है। बंधुओं, मीराबाई का जिनसे ब्याह हुआ वो अत्यंत कुलीन भाव के हैं। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, मैं भी नहीं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप पत्नी धर्म का निर्वहन मुझसे करें। आपकी सुबह से अभी तक की गतिविधियां देख करके, आपके विचार भाव और आपके हृदय की स्थिति देख करके मैं जान चुका हूं कि आप सामान्य धर्म में नहीं हैं। परंतु अब मेरी इच्छा और ज्यादा आपसे विवाह करने की इसलिए है कि मैं आपसे पत्नी धर्म का निर्वहन नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूं हमारी मेवाड़ की भूमि में राजा तो बहुत आते हैं, मेवाड़ की भूमि में बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, बड़े बड़े योद्धा आते हैं, पर मेवाड़ की भूमि पर अभी तक किसी भक्त के चरण नहीं पड़े। यदि आप मुझसे विवाह करें और हमारी मेवाड़ की भूमि को अपने चरणों से और श्री गिरधर लाल जी के स्थापन से पवित्र कर दें, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं इस चर्चा को गुप्त रखूंगा, किसी के सन्मुख नहीं कहूंगा। ये मेरी और आपकी चर्चा है, सबको बताने के लिए विवाह का एक अभिनय होगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आपके चरण हमारी मेवाड़ को पवित्र करें। बाकी जैसी आपकी इच्छा होगी, मेरी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसा कहकर के भोजराज चले गए। मीराबाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन प्राचीन भारत में कहां पूछा जाता है, सबने पक्का कर दिया ब्याह। मीराबाई एक संत से जाके कहती है कि कभी अगर हृदय में बहुत वेदना होती हो और अपने प्रियतम को बतानी हो तो उसके लिए कोई उपाय है? तब एक संत ने कहा,
तुम पत्र लिखा करो और वृंदावन जाने वाले किसी व्यक्ति के हाथ वो पत्र भेज दिया करो। बहुत प्यारा पद है मीराबाई का। मीराबाई आज पत्र लिखने के लिए बैठी है और पूरे कक्ष में केवल खाली पत्र पड़े हैं, लिख नहीं पा रही है। बार बार एक एक पन्ना फाड़ती है, फिर कुछ लिखती है और लिख करके फिर उसको फेंक देती, फिर दोबारा लिखती है, फिर फेंक देती, फिर लिखती है। किसी ने आकर के कहा, मीरा ये क्या करती है तू, इतने पत्र पड़े, ये सब क्या है? पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। 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 क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है। 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 मीराबाई कहती है, मैं लिखने के लिए बैठती हूं, पहले तो शब्द याद नहीं आते और जैसे तैसे अपनी स्थिति। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, विरह की स्थिति शब्द बयान नहीं कर सकते। वो शब्द नहीं बता सकते कि आपकी स्थिति कैसी है। आप कितना भी प्रयास कीजिए बोलने का, बताने का, नहीं बता पाओगे, क्योंकि विरह प्रेम शब्द की इतनी क्षमता नहीं कि वो आपका विरह प्रेम प्रकट कर सके। लेकिन मीराबाई कहती है, जैसे तैसे मैं लिखने का प्रयास भी करती हूं। कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं झराए, नैन रहे झराए। और जैसे तैसे लिख भी देती हूं तो इतने नेत्रों से अश्रु गिरते हैं कि जो लिखा सब बह जाता है। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। 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 मीराबाई बस स्मरण करती हैं, वृंदावन की दिशा की ओर देखती रहती हैं। अभी भी विरह समाप्त नहीं हुआ है। घड़ी आई विवाह की, पूरा मेड़ता सजा है, परंतु होने वाली दुल्हन, उसके मुख पर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है। मीराबाई ठाकुर जी के सामने बैठकर के केवल इतनी प्रार्थना करती है
मैं देह और आत्मा को अलग मानती हूं। मैं जानती हूं देह की क्रिया आप स्वीकार नहीं करते। देह भले ही कोई और वर्ण करके ले जाए, कम से कम आत्मा आपकी है, ये स्वीकार करके मुझे कैसे भी बता दीजिए कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अन्य से देह का विवाह हो, उससे पहले पहले आत्मा का आपसे विवाह हो जाए। हे ठाकुर जी, मैं और कुछ नहीं मांगती आपसे। रात्रि में मीरा रोते रोते सोई हैं और तभी स्वप्न में श्री ठाकुर जी पधारे और मीराबाई के साथ स्वप्न में ही विवाह संपन्न हो गया। ठाकुर जी ने विवाह किया। प्रातः काल का समय, पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। मां दौड़ी दौड़ी मीराबाई के कक्ष में गई, अभी तक मीरा उठी नहीं है। जैसे ही भवन में प्रवेश करके भीतर देखा, एक नवीन शादी का जोड़ा पहने हैं, हाथों में मेहंदी रची हुई है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में सुंदर ऐसा अद्भुत मंगलसूत्र पहन रखा है, यहां तक केवल चूड़ियों से अलंकृत हाथ हैं। अद्भुत श्रृंगार और प्रसन्न मुद्रा में मीरा सोई है। मीराबाई के विवाह के लिए जो पोशाक मंगाई गई है वो तो दूर रखी है, ये एक नवीन पोशाक, और ऐसी पोशाक की मेड़ताओं ने भी कभी नहीं देखी होगी। मां ने तुरंत मीराबाई को उठाया, उठा करके पूछा, मीरा जल्दी उठ, ये सब क्या करके बैठी है? तेरे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ रचे हुए, ये इतने सुंदर तूने जोड़ा, ये क्या करके आई है? कहां से लेके आई ये सब? मीराबाई जोर से हंसी, अपना मां का हाथ पकड़ के कहती है, माई सपनानु वर्णा दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ। माई, कल मेरा ब्याह हो गया। किससे ब्याह हुआ? बोले मेरे गिरधर लाल। मां, मैं आपको कैसे वर्णन करूं? आप जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं ना, ये सब फीकी हैं उस व्यवस्था के आगे। ऐसा सुंदर, ऐसे सुंदर पुष्प लगे थे, ऐसे सुंदर दावत बनी थी, ऐसे सुंदर सुंदर घोड़े, हाथी सब आए थे। क्या बात बनाती? कब हुआ तेरा ब्याह? किसने देखा तेरा ब्याह? मीरा कहती है, एक ने देखा हो, दो ने देखा हो तो कहूं, 56 कोटा जना पधारया, दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। मां, 56 करोड़ बराती आए थे, सब देवी देवता, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, सनकादि सब आए थे मेरे ब्याह में। और इन सब बरातियों के बीच एक सुंदर से हाथी पर सहरा बांधे, अद्भुत पोशाक पहने, मधुर मुस्कान, कटाक्ष नेत्र, मधुर घुंघराले केश, हाथ में मुरली लिए मेरे दुल्हा बनकर के साक्षात ब्रजनाथ श्री कृष्ण आए थे। दुल्हो श्री ब्रजनाथ। बहुत सुंदर वर्णन है। मीराबाई अपने स्वप्न के विवाह का वर्णन कर रही है अपने मां के आगे। किसने हमारा कन्यादान किया, हमारे फेरे कैसे पड़े, उन्होंने मेरे गले में कैसे मंगलसूत्र पहनाया, दावत कैसे हुई, एक एक चीज का वर्णन कर रही है मीरा। और मां इधर से उधर जा रही है, सिर पीट रही है, रो रही है। ये क्या बातें कर रही है मीरा तू? लेकिन कौन समझे मीरा को?
मीराबाई हंसने लगी और कहने लगी, मां मेरा ब्याह हो गया। मां तुरंत भीतर गई, घड़े में जल भर के लाई और ला करके मीरा के मांग का सिंदूर पोंछने लगी। मीरा कहती हैं, अब चाहे जो कर लो मां, ये देह चाहे जिसको दे दो, पर आत्मा को तो स्वीकार कर लिया है श्याम सुंदर ने। अब मैं राजी राजी चली जाऊंगी जहां भेजोगी, मुझे अब परवाह नहीं, मैं जिनकी हूं उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। कितनी पीड़ादायी बात है। मीराबाई का पुनः श्रृंगार किया गया और फिर मंडप में ले जाया गया। रो तो रही हैं, लेकिन किसको समझाएं, कोई समझ नहीं रहा है। और फिर विवाह हुआ, और विवाह के बाद जब मेवाड़ को जाने लगी मीराबाई, अपनी मां से जाकर के केवल कहा, मां ने कहा तेरे लिए मैंने ये दे दिया, इतने बक्से दिए हैं, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि आदि सब भेज रही हूं, बिल्कुल परेशान मत रही हो। मीराबाई कहती हैं, सब रख लो, बस मेरे गिरधर लाल दे दो, उनको लेके चली जाऊंगी, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं। एक अश्रु बिंद नहीं है मीरा के नेत्रों में विदाई के समय। अपने ठाकुर जी को गोद में ले रही है, सब देख रहे हैं मीरा को, रो रहे हैं, पर मीरा केवल अपने ठाकुर जी को निहार रही हैं, नेत्र नीचे करके। गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी सब धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, और मीरा ना प्रसन्न है ना उदास है, बस एक समत्व है मुखमंडल पर। निकल गई मेवाड़। मीरा का प्रेम कौन कह सकता है? इस तुच्छ मुख से कितना कहें उनका प्रेम। केवल त्याग है पूरे जीवन में, और कुछ नहीं। आ गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके पति अनुकूल थे, उनकी पूजा में कभी विक्षेप नहीं होने देते थे। लेकिन ठाकुर जी की पता नहीं कैसी लीला है कि जो अनुकूल होता है भक्ति में उसको दूर कर देते हैं। और एक दिन आगरा के युद्ध में पूरे परिवार में केवल मीरा का संग देने वाले उनके पति, उनको इतने बाण लगे कि वे मरणासन अवस्था में आ गए। मरणासन अवस्था में जब लाया गया, वैद्य ने लेप करके उनको जब कक्ष में लिटाया, मीरा दूर खड़ी खड़ी देख रही है, और एक मित्र के भांति दोनों चर्चा करते हैं। लेकिन भोजराज मीरा के प्रति गुरु का भाव रखते हैं। भोजराज कहते हैं, मैंने आपका स्पर्श कन्यादान के समय किया था, आपके हस्त कमल का, परंतु अब मुझे लगता है मेरा अंत समीप है, उससे पूर्व में एक बार आपका स्पर्श करना चाहता हूं। मीराबाई कुछ नहीं बोली। तो भोजराज कहते हैं, मैं एक बार केवल आपके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहता हूं। ठाकुर जी के पास गई, अपने गिरधर गोपाल की प्रसादी माला लेकर के आई और भोजराज के गले में पहनाई, और अपना हस्त कमल उनके शीश पर फेरती हैं मीरा। ऐसा कहते हैं, मैंने पढ़ा है कि वैसे तो मीरा श्रृंगार करती नहीं थी, पर जिस दिन भोजराज जी की ये स्थिति थी, उस दिन कोई उत्सव मीराबाई ने किया था, और उस दिन 16 श्रृंगार किए थे मीराबाई ने। और उस श्रृंगार के रूप में मीराबाई को देखते 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 मानो जैसे उनके पति को साक्षात युगल ही एक रूप में हो, ऐसा दिखने लगा। और उनके पति अपने प्राण त्याग देते हैं।
अब पूरे मेवाड़ में एक भी व्यक्ति मीराबाई के पक्ष का नहीं है। ऐसा सुनने में आता, उनके ससुर जी भी पक्ष में थे, वे भी चले गए और कोई पक्ष का नहीं है, सब विपक्षी हैं। खूब यातनाएं देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उपहास करते हैं, पर मीराबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब वैद्य को विष बना करके देना पड़ा और मीराबाई चरणामृत समझ के पी गई, कुछ हुआ नहीं, तब उसी वैद्य को 2 बूंद पिला दी गई राणा के द्वारा, मर गया वो वैद्य। तब मीराबाई के चित्त को क्षोभ हुआ कि मुझ तक पीड़ा रहे मैं सह लूं, पर मेरे अलावा किसी और को मिले ये मैं सहन नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके मीराबाई ने अब पूछा क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की कि अब ऐसों का त्याग करो जो हरि विमुख है। और मीराबाई मेवाड़ से अभी वृंदावन नहीं गई, मेड़ता गई, और फिर मेड़ता से वृंदावन मीराबाई बहुत विलंब से गए, क्योंकि वृंदावन उनके रोम रोम में बसता है, वृंदावन उनके हृदय में बसता है, वृंदावन उनके चित्त में बसता है। आगे लीला में मीराबाई वृंदावन गई और फिर वृंदावन में कैसे उनको निकुंज का, रास का दर्शन हुआ, वो सब लीला हम सुनेंगे। आइए मीराबाई के सुंदर भाव को यहीं विश्राम देते हैं और फिर आगे का प्रसंग हम सुनेंगे। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। मीराबाई जन्म मरण रासा थे, होया नाय बिस्तरू में दिन राती, होया नाय बिस्तरू में दिन राती, होया नाय बिस्तरू में दिन राती, होया नाय बिस्तरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिए को रूप निहारो, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिए को रूप निहारो, निरख निरख सुख पाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारो, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारो, रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म
मरण आसा। मीराबाई कहते हैं ओ इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। दोए कर जोड़ा रज करूं छूं, दोए कर जोड़ा रज करूं छूं, दोए कर जोड़ा रज करूं छूं, दोए कर जोड़ा रज करूं छूं। सुन ली जो मारी बात गिरधर जन्म मरण आसाती। गिरधर जन्म मरण रासाती। गिरधर जन्म मरण आसाती। गिरधर जन्म मरण जय हो। रासाती। श्री गिरधरलाल प्यारे की जय हो। ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। ये संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। ये संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
मिलन महोत्सव की जय। आज